मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का गणित की क्लास में बहुत बहुत स्वागत। और हम समझते हैं पिछले क्लास में आपने गुणनखंड करने का कुछ तरीका हमसे सीखा है और अभ्यास भी किए होंगे। बस इसी ज्ञान को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, आपका विस्तार करते हैं, क्योंकि आपको देना है बोर्ड एग्जाम। आपको क्या देना है? बिहार बोर्ड का एग्जाम, और उससे लेना है 10,000 रुपया। क्योंकि इसमें प्राइज है फर्स्ट डिवीजन 10,000। हम 10,000 क्यों छोड़ें? हम बात करते हैं कि सरकार की जो घोषित रणनीति है उसके तहत हम अपना पैसा उससे वसूलें। तो हम यानी 10,000 कब आएंगे? जब मेरा हिसाब सही होगा। सबसे ज़्यादा नंबर आप 100 में 100 उठते हैं, 99 उठते हैं, 98 उठते हैं। इसका मतलब मुझे गलती नहीं करना है हिसाब में। ये कब आएंगे? जब मुझे गलती नहीं करना है। अब आइए हम इसे पीछे जब हम हिसाब में अगर दिए थे कि x² - 2x - 2, क्या इसका और गुणनखंड होगा? ध्यान दीजिए। तो हमने कहा था, ये बात समझाने की कोशिश किया था कि इसका फैक्टर तभी होगा जब ये 0 होगा। इसको अब यहाँ पर दिया हुआ नहीं है इसका कि एक फैक्टर ये है। इसको मुझे ये पता लगाना है कि ये 0 कहाँ पर होता है, और 0 अगर होगा तो इसका फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं हुआ तो इसमें होता है क्या कि x का मान +1 -1 +2 -2 इस तरह से आगे बढ़ते हैं देने के बाद। तो ये अगर 0 हो जाता तो अगर +1 देते हैं तो क्या हो जाता है? 1 का स्क्वायर -1 -2, 1 -1 -2, 1 -3 -2 नहीं हुआ। -1 देते हैं तो -1 का स्क्वायर -1 -2 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1 -2 2 -2 0। यानी क्या है? x का मान -1 रखने पर बहुपद 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो इसके विपरीत इसका पहला टर्म जो होगा, ये हमेशा याद रखिए, पहला जो पद होगा फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म जो होगा इसके विपरीत चिन्ह x + 1 होगा। क्या होगा? x + 1 होगा। ये पहला टर्म x + 1 होगा यहाँ पर। अब हम ये तो हमने पहचाना कि 0 हुआ, इसका फैक्टर होगा। ये 0 कहाँ पर आया? -1 रखने पर ये 0 हमको मिला है। इसलिए अब हम इसका हम फैक्टर करते हैं दो तरीका से, एक इसके तरीका से और एक पहले का तरीका से। इसके तरीका से क्या करते हैं, जो पहले हम सिखाए थे कि फर्स्ट एंड लास्ट में गुना कीजिए। यहाँ -2x² आना चाहिए। अब ये ऐसा करें कि x बचे। अगर हम 2x में +x घटा दें तो क्या बचेगा? -x बचेगा। और गुना करेंगे तो क्या होगा? यही आएगा ना। बस x² - 2x +x -2। देखिए तो हम ये जो काम किए हैं इससे कहीं कुछ आगे बढ़े हैं कि घटे हैं? ये मूल प्रश्न पर ही हम हैं। अब तक हम कहाँ पर हैं? मूल प्रश्न पर ही हैं। तो हम अब क्या करते हैं, इसमें x कॉमन लेते हैं। x - 2 +1 x - 2, ये x - 2 x + 1 आ गया। ये फैक्टर फर्स्ट टर्म यही नहीं था, x + 1 आना, एक पद आ गया x + 1। तो यानी हमने क्या देखा? इस हिसाब से मैंने दो चीज समझाने की कोशिश किया। पहला समझाने की कोशिश किया फर्स्ट कि अगर कोई बहुपद है तो उसका गुणनखंड तभी संभव है
जब ये 0 होगा। 0 कैसे होगा? यहाँ चूंकि पता ही नहीं कि 0 कहाँ से होगा, तो इसमें हम x का मान अपने मन से पहले +1 फिर -1 +2 -2 डालते हैं और देखते हैं कहाँ पर 0 होगा। और यहाँ हमने डाला +1 तो नहीं हुआ, लेकिन -1 रखने पर x का मान क्या रखे थे? x का मान जब हम -1 रखे तो बहुपद क्या हो गया? 0 हो गया, ये 0 हो गया। कैसे हुआ था कि -1 का स्क्वायर -1 -2, 1 का -1 गुना -1 माइनस माइनस प्लस -2 माइनस माइनस +1 +1 -2 2 -2 बराबर 0, ये मिला था हमको। अब ये इसका मतलब 0 मिला है, इसका मतलब फैक्टर होगा। अब ये इसका पहला पद क्या होगा? तो पहला पद हुआ इसके विपरीत चिन्ह, क्योंकि अगर आप ऐसे पर लाते हैं इसका मतलब यहीं पर आप देख लीजिए, x इधर ले जाते हैं, x ये क्या हो जाएगा? +1 बराबर 0, यहीं से इस समीकरण से आएंगे। ये -1 इधर आते हैं तो क्या है? x + 1 बराबर 0, यानी इसके विपरीत चिन्ह x + 1 = 0। ये x + 1 क्या होगा? क्योंकि इसकी समीकरण को अगर हम हल करते हैं, ये न्यूमेरिकल पार्ट को इधर लाते हैं LHS की तरफ, तो क्या होता है? x + 1 = 0, यानी पहला टर्म क्या हो गया? x + 1 हुआ, x + 1 हुआ। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया? x + 1 हमको आना चाहिए। अब हम इसको पहले ढंग से, जो हम सरल ढंग से जो समझाए थे कि गुणनखंड करने का, ये फर्स्ट इन लास्ट इसको गुना करते हैं, और इस तरह से हम इसको जब करते हैं 2x -2x² आना चाहिए, तो जोड़ने और घटाने पर हमको -x बचना चाहिए, और गुना करने पर -2x² बनना चाहिए। बस ये आ जाता है। और इस तरह से आप बेहतरीन ढंग से इस हिसाब को हमने कोशिश किया है कि आप समझ जाएं इसके पूरे तथ्य को, कि शून्य क्या होता है, शून्य का मीनिंग क्या होता है, शून्य अगर शून्य नहीं होता है तो बहुपद क्या होगा। इस सारे तथ्य का जवाब हमने स्पष्ट कर दिया है कि गुणनखंड होना है तो फैक्टर को शून्य होना होगा, अन्यथा वो गुणनखंड होगा ही नहीं, ऐसे ही रह जाएगा, प्रयास ही बेकार होगा। फिर देखते हैं, आगे हिसाब लेते हैं, 1-2 समझाने की कोशिश करते हैं आपको। x² + 18x + 15। अब इसमें क्या किया है कि इसमें उत्तर दिया हुआ है, उत्तर क्या दिया हुआ है? का एक गुणनखंड x + 3 है, x + 3 है। अब आप कहिएगा कि सर पता लगाइए कि ये गुणनखंड होगा कि नहीं, तो आपको हमने क्या कहा था कि इसको भी 0 होना चाहिए, पहला गुणन x + 3 बराबर 0 होना चाहिए, इसलिए x बराबर -3 होना चाहिए। अगर इस मान को यहाँ पर रख दें तो अगर शून्य होता है तो गुणनखंड होगा, अगर शून्य नहीं होता तो चूंकि इसमें लिखा हुआ है कि है, इसका मतलब ये 0 है तो ये भी 0 है। अब देख लेते हैं रख करके, -3 का स्क्वायर +18 -3 +15 बराबर 9 -18 दिया, 18 दिया 54 +15 क्या चीज है? 18 नहीं बाबू, 8 हेक्सेन। हिसाब ये है, गलती से हमसे 18 लिखा गया था,
अब देखिए एक्स क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 प्लस 15। देखिए 3 तिया 9 माइनस 8 तिया 24 प्लस 15, 15 9 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। हमने जांच लिया, इस पर हम विश्वास नहीं किए कि x प्लस 3 का एक गुणनखंड है या नहीं। हमने जांचा कि 0 हो गया, यानी इसका फैक्टर होगा। क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। जब फैक्टर होगा तो कैसे होगा? बराबर, अब हम क्या सिखाते हैं कि 15 को आप तोड़िए तो ये मात्र अगर सबसे छोटा को 5 या 15, 5 ना अपने आप ऐसे ही आ गया, तो बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15, एक्स प्लस 10 प्लस 5 एक्स प्लस 3। तो अब तक हमने देखा गुणनखंड कि पहला पद का मीनिंग क्या है, पहला पद का मतलब क्या है, पहला पद से गुणनखंड को हम कैसे पता लगा सकते हैं, ये सारी चीज हमने देखने का कोशिश किया। आइए देखते हैं। x6 माइनस x पर पावर 5 प्लस x4 माइनस x3 प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का एक गुणनखंड का पहला पद है, यानी पहला फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर x माइनस 1। इसका मतलब क्या है? इसको गुणनखंड निकालना देखने में सिर्फ हिसाब का लिए, लेकिन है कुछ नहीं, हिसाब एकदम सरल है। यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, इसलिए x बराबर 1। अगर हम ये एक मान इसमें डाल दें तो निश्चित तौर पर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चित तौर पर 1 का 6 कुछ नहीं, क्योंकि ये कितना भी गुना करें, एक को कई बार 6 बार करें, 25 बार करें, कोई अंतर नहीं। तो क्या खाली प्लस माइनस बन जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस। प्लस पार्ट में क्या है? 1 पार्ट 2 3 4 माइनस 1 2 कितना 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 हमने भी लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 1 प्लस माइनस प्लस माइनस 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने पास 8 में से दोनों बराबर आ जाएंगे, 4 पार्ट हाफ तक कैसे आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 ही है। तो 1 2 3 4 4 माइनस 3 बराबर 1 बचता है। देखते हैं। x पर पावर 5 x माइनस 1 प्लस x पर पावर 3 x माइनस 1 प्लस x माइनस 1
प्लस 1। देखिए जहाँ तक मेरी बात आ रही थी, अगर हम 2 2 2 शेष ये यहाँ तो मिल रहा है, हमने क्या देखा 4 प्लस पार्ट होना चाहिए, 4 माइनस पार्ट होना चाहिए, तब ना शून्य होता। लेकिन यहाँ शून्य मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हम परेशान हो गए कि ये लिख रहा है पहला पद x माइनस 1 है। क्या लिख रहा है? x माइनस 1 है। इसका फैक्टर होना चाहिए था। तो अगर हम इसको कॉमन लेते हैं तो 3 को तो 3 दूनी 6, एक शेष बच जाता है, तो एक तो यहाँ मिलता नहीं है, इसका मतलब ये शून्य नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? शून्य नहीं हो रहा है। इसलिए इसका गुणनखंड होना कठिन हो रहा है, संभव नहीं लगता है शून्य नहीं होने के कारण। अब जैसे अब इसको जांचिए कि ये बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, सिर्फ जांच करना है। क्या करना है? जांच करना। s³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6, और क्या करना है? qx बराबर है, ये है px, और qx बराबर है x प्लस 2, अर्थात इसका एक फैक्टर है, इसका एक फैक्टर है। तो x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर -2। अब ये -2 यहाँ पर डाल दिया सभी जगह, -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6। ये क्या होगा? विषम संख्या है, -2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, -10 प्लस 6। क्या हो जाएगा? 10 8 18, 12 6 18 बराबर 0। मतलब इसका फैक्टर हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? फैक्टर हो रहा है। इसका पहला पद बिल्कुल सही है, x प्लस 2 है। x प्लस 2 क्या है? अब क्या करना है? अगर हम कहें कि नहीं अब ऐसा नहीं करो, अब इसका गुणनखंड ही निकाल दो, फैक्टराइज कर दो। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो क्या करेंगे? पहला पद कितना है? फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका? x प्लस 2। ध्यान इस पर रखना है, फोकस कहां पर है? यहाँ पर। तो x³ प्लस 2x², 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 और टर्म आ गया। लेकिन यहाँ पर आते हैं, यहाँ 3x² है, यहाँ हमने खर्च किया 2x², यानी इसमें कितना जोड़े? 3x², x² जोड़ते हैं। अब इसमें हमको लाना है 2x प्लस 2x प्लस x कॉमन लेते हैं, x प्लस 2। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ ये टर्म जो आ रहा है 5x है, यहाँ हमारा 2x पर है। इसमें कितना जोड़ेंगे कि 5x आएगा? प्लस 3x, 5 आ जाएगा प्लस 6, प्लस अगर 3 कॉमन है x प्लस 2। क्या हो जाएगा? x प्लस 2, 2x प्लस x प्लस 3। तो आपका हिसाब ये बन गया। ये भी होगा फैक्टर कि नहीं होगा? 3 दूनी 6 लगता है, लेकिन यहाँ प्लस पार्ट में है, यहाँ दिक्कत होगा। इस पर नजर रखना, इसमें माइनस खोजिए। ये भी अगर 0 होता है इसका भी फैक्टर होगा। आप इसको हम आपको हल करने के लिए छोड़ते हैं और हम आगे की ओर चलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आपसे
हमारा ये सुझाव होगा एक शिक्षक के नाते कि आप अभ्यास करेंगे और अभ्यास से हिसाब आएंगे, अन्यथा मेरा प्रयास निरर्थक जाएगा। हम जो प्रयास कर रहे हैं वो समस्या का समाधान आप उतना मदद नहीं पहुंचाएगा जितना पहुंचाना चाहिए था। जिस उद्देश्य से ये कार्य किया जा रहा उद्देश्य की पूर्ति होने में कठिनाई होगा। अब आइए चलते हैं आगे कि सर जब आज का महत्वपूर्ण क्लास इस बात पर है बहुपद का शून्य एवं गुणांकों में संबंध। ये क्या चीज है? अब आप ये 10th के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, 10वीं क्लास के लिए बात यहां से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि ये क्या चीज है। हम आपको 3 तरह के बहुपद पर बात किए थे। पहला किए थे एक घातीय बहुपद जिसका फॉर्मेट था ax प्लस b बराबर 0, axp का शून्य ax प्लस b। दूसरा था द्विघातीय बहुपद